हम लोग हिंद के विरुद्ध नहीं है, हम लोग सरकार के विरुद्ध है। तो टीवी में जब आइन पास हुआ तो हम लोग तो देख रहे थे न्यूज में कि हाँ ये बिल एक्ट हो गया है, तो हम लोग को वो हम लोग का दादा परदादा का है, हम लोग को तो एक्ट करना पड़ेगा। जैसा उस लोग टीवी चैनल में बोल रहा है कि उस लोग कुछ नहीं किया है, सब हम मुसलमान लोग किया है, यही तो सब झूठ बात बोल रहा है कि वहाँ पे सब मस्जिद तोड़ दिया, दुकान तोड़ दिया, ये सब तोड़ दिया। वहाँ पे हम गाड़ी खाली कर रहे हैं, हम लोग का 5 गाड़ी था, मिचिल जा रहा था, घोसपारा जैसे ढुका, घोसपारा के ऊपर से पत्थर चला गया है, भीड़ को पकड़ चलाया। उसके बाद वो भड़का। इंटेंशन रहता जो हम लोग हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाएंगे, तो पहले हम लोग का फ्राइडे का बहुत बड़ा मार्च निकला था, उसमें कभी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पे नेता लोग दुकान दिखाया। हाँ, नेता लोग दंगा करा रहे हैं यहाँ पे। पुलिस का आदमी एक समुदाय का हेल्प कर रहा था, एक समुदाय को मारने के लिए, कोई अपने फायदे के लिए, जो हिंदू का वोट एक साथ हो जाए, मुस्लिम का वोट एक साथ हो जाए। तो मैं बोला भाभी आप लोग क्यों भाग रहे हैं? बोला हम शादी में जा रहे हैं, ऐसे बता के सब टूट पकड़ के भाग रहे हैं। आज वो जो बोला ना हमको हमारे बेटी को रेप किया, हमको भगाया, उसका घर में पूरा मुसलमान प्रोटेक्ट करके उसका इज्जत का साथ उसको बाहर वहाँ रखा है। बीजेपी का जो नेता है वो सब ऐसा बोल रहे हैं जो मुस्लिम को काट देंगे, मुस्लिम को मार देंगे। वहाँ से पत्थर चलाने के बाद ही बवाल शुरू हुआ है, वो को भाग के आ रहा है, सब क्या हुआ? बोले घोसपारा से हमला किया गया है। अब एक बात बताइए मुझे, मेरे मैं कह रहा हूँ क्यों हमला करोगे आप लोग? कानून को लेकर समझ क्या है आपकी? इसके बारे में ज्यादा हमें मतलब मालूमात नहीं है ना। लेकिन नॉन मुस्लिम रहे वक्फ बोर्ड में तो गलत क्या है? दिक्कत है कुछ इससे? हाँ, बहुत दिक्कत है। दूसरों का इसमें दाखिल देने का क्या जरूरत है? ये गलत बात है ना। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग मुर्शिदाबाद में हैं, मैं और मेरे साथी विजय। हिंसा को हुए 3 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, इलाके में बीएसएफ तैनात है, 3 लोगों की जान गई है, दर्जनों लोग घायल हैं और 200 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। तमाम किस्म की बयानबाजियाँ और पॉलिटिक्स हो रही है। हम बात कर रहे हैं मुर्शिदाबाद के रहने वाले युवाओं से, हिंसा को लेकर उनका क्या सोचना है, क्या एपिसोड उन्होंने देखे, क्या विटनेस किया और पक्ष और विपक्ष की बातें उनके नज़रिए से क्या हैं, उसको सुनते हैं। यार आप लोग की एज कितनी है? लगभग चलो 25 साल के अंडर में हो, लगभग मोटा-मोटी 25 साल के अंडर में। अच्छा, क्या करते हो आप लोग मोस्टली? आप क्या करते हो? स्टूडेंट है। कहाँ पे? कॉलेज में। यहीं पे मुर्शिदाबाद में? हाँ, मुर्शिदाबाद में। आप क्या करते हो दोस्त? पेंटिंग का काम करते हैं। हाँ, पेंटिंग का काम, जॉब। पेंटिंग का काम। अच्छा, आप क्या करते हो दोस्त? हम खेत में काम करते हैं। हाँ, काम कर रहे हो। अच्छा, क्या नाम है आप लोग का? मतलब और भी जो भी बोलना चाहे बोल सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा मोहल्दार। राजा मोहल्दार। राजा मोहल्दार। आपका नाम दोस्त? मसूद हुसैन। अच्छा, आपका? दिलवार से। दिलवार। अच्छा, दिलवर। ये बताइए कि आप लोग जैसे इस हिंसा के बारे में, यहाँ पे आप लोग क्या इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, 3 लोग की जान चली गई, क्या सुनाई दिया आप लोगों को इसके बारे में? क्या सुने आप लोग? क्या पता चला कि कैसे हुआ है? क्या कोई खबर आई आप लोग को? आप आगे आ जाइए, आगे पीछे जो आपको आगे को नहीं बोलना है ना, तो पीछे वालों को आगे आने दीजिए, ठीक है? क्या सुनाई दिया आप लोग को? हिंसा कैसे हुई यहाँ पे? इतना वायलेंस कैसे हो गया? कौन बोलेगा? यहाँ पे एक्चुअली मुझे तो पता नहीं, ठीक ठाक डाटा नहीं है मेरे पास, बट मैं ये बात बोल सकता हूँ, जो यहाँ पे एक जुलूस निकलने वाला था जो वक्फ बिल का विरोध में था। उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा भी नहीं था। वहाँ पे कानून का विरोध कर रहा कानून का विरोध था। जस्ट हम लोग का जो वक्फ संपत्ति है, जो हम लोग का पूर्व पुरुष दे के गए हैं, उसका जस्ट विरोध कर रहे थे। मुस्लिम समुदाय के, हाँ, मुस्लिम समुदाय उसका विरोध कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ से जुलूस जाने वाला था, यहाँ से जुलूस गया, किसी ने पत्थर मारा होगा पहले, उसके बाद जो भीड़ थी भड़क गई, वहाँ से ही दंगा माने स्टार्ट हुआ है। भीड़ में से किसी ने पत्थर चला दिया? भीड़ को पत्थर चलाया, भीड़ के ऊपर पत्थर पड़ा आप लोग? हाँ, भीड़ के ऊपर पत्थर चला। उसके बाद वो भड़का, भीड़ भड़का। अच्छा, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत हुआ था, थोड़ा बहुत कुछ हुआ, उसके बाद सब सेटल हो गया था, सेटल डाउन हो गया था, मैंने कम हो गया था सब कुछ। उसके बाद उसके सुबह ही शनिवार के दिन जब पुलिस फोर्स नमा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो एक समुदाय का आदमी को हेल्प कर रहा है, एक समुदाय का आदमी को मारने के लिए। अच्छा, पुलिस? हाँ, पुलिस वाला ही। ओके। जो यूनिफॉर्म पहन का था और चट्टी शूज भी नहीं था उसके पास, जो अच्छा से ही कर रहा था। टीयर गैस मार रहा था, बुलेट मारा, 3 बुलेट लगा है। एक समुदाय को हेल्प कर रहा था, एक समुदाय को हेल्प नहीं कर रहा था? नहीं। पुलिस का आदमी बना दिया इसका को। हाँ, पुलिस लोग ही बढ़िया हिसाब लगा। अच्छा, पुलिस का आदमी एक समुदाय का हेल्प कर रहा था, एक समुदाय को मारने के लिए। अच्छा, हाँ, ये वीडियो मिलेगा आपको फेसबुक में अवेलेबल है वीडियो सब। अच्छा, एक बात बताइए दोस्त, मतलब मैं जब यहाँ के हिंसा के एपिसोड देख रहा हूँ, यहाँ पे जो भी वायलेंस हुआ है उस पर जो लोग बयान में, 3रा दिन हो गया यहाँ पे, और लगातार लोग मुझे ये बता रहे हैं कि टारगेट कर करके दुकान जलाई गई।
टारगेट कर करके दुकान तोड़ा गया, टारगेट कर करके घरों में आग लगाई गई। मतलब आप ये तो धुलियान बाजार की बात कर रहे हो। अभी आप शमशेरगंज अंदर चले जाओ, पूरा जाफराबाद उधर इलाके में चले जाओ, बेदबना टाइप सारी जगह में, तो उधर तो और भी ज़्यादा वायलेंस हुआ है अंदर गली में। आप लोग का क्या इसके सीन क्या है कि टारगेट कौन कर रहा था इस सब? एक्चुअली कोई आदमी नहीं और कर भी रहा है, लोग ठीक बोल है? सकते हो ऐसे एक ही बात की सारी बात हो कोई सकती है। आदमी नहीं कर रहा है यहाँ पे कर रहा है नेता सब अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए करवा रहे हैं। नेता लोग दुकान दिखाया। हाँ, नेता लोग दंगा करा रहे हैं यहाँ पे, कोई अपने फायदे के लिए। जो हिंदू का वोट एक साथ हो जाए, मुस्लिम का वोट एक साथ हो जाए, हमको मिल जाए। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग करीबन मेरा एज है 27, मैं 27 ईयर से रह रहा हूँ, कभी भी नहीं देखा ऐसे जो हिंदू मुस्लिम। आप अगर मैं हिंदू मुस्लिम एक साथ घूमेगी ना, अपना समझ भी नहीं आएगा जो कौन हिंदू कौन मुस्लिम है। हम लोग सब भाई की तरह रहते थे। लेकिन ये जो हो रहा है सब राजनीति करा रहे हैं, सब नेता करवा रहे हैं सब। इंसिडेंट मिलाना चाहिए, एक के बाद एक जो इंसिडेंट हुआ है ना सबको मिलाना चाहिए। एक सेकंड यही गाड़ी जा रही पीछे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद महमूद हुसैन। क्या बोल रहे हैं आप? जो इंसिडेंट हुआ ना पहले से शुरू से मिलाना चाहिए कि कैसे हुआ, शुरुआत कहाँ से हुआ, एक के बाद एक घटना जो हुआ है ना सबको मिलाना चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली कौन करा रहा है, कैसे हुआ है, क्या कर रहा, मतलब कैसे एक के बाद एक इंसिडेंट हुआ सब पता चल अब जाएगा। देखिए, एक बात मैं आपसे एक सवाल करूंगा। मैं ये मैटर कवर कर रहा हूँ, सब लोगों से बात कर रहा हूँ। अब मुझसे जो लोगों ने बताया मैं वो सवाल आप लोगों के बीच में रख देता हूँ, ठीक है? आप लोगों को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन वो मेरा सवाल है, वो पूछना जरूरी है, ठीक है? एक साथ ही रहना है ना यहाँ पे। वो लोगों ने मुझे बताया और कैमरे पे बताया कि साहब 22 से 25 साल के, मैक्सिमम 22 साल से 25 साल के लड़के थे उस मिचिल में। लड़के उधर से धुलियान डाक बंगला से लेकर इधर अंदर आ रहे थे, घोषपाड़ा की तरफ आ रहे थे, और फिर लड़कों ने पत्थर चलाना शुरू किया। जिन घरों में, जो घर हिंदू समुदाय के थे, एक पर्टिकुलर समुदाय के थे ऐसे भी कह सकते हैं, उन पर पत्थर चलाए गए, और जो घर उन समुदाय के नहीं थे उन पे नहीं चलाए गए। मैं किसी की बात को सच या झूठ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, जो कि मेरा काम है, ठीक है? ये बात तो सही और वो बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने पत्थर चलाए, और पत्थर पहले वहां से चले और वहां से आग यानी पहले हुई। हाँ, इंसिडेंट को मिलाना चाहिए। शुरुआत कैसे हुआ, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। जो घटना है ना सबको मिलाना चाहिए। अगर पुलिस तो अपना काम कर रही है, निश्चय उसके पास सब कुछ पहले से डेटा मौजूद होगा जो कैसे घटना हुआ, एक के बाद एक इंसिडेंट जो हुआ है ना वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ। पहले इस शिव मंदिर के जो इंसिडेंट ये बता रहे थे कि वहाँ पे जो हाँ पुलिस के साथ मिलकर हमला किया था ना, तब हम वहाँ पर थे, उस साइड में थे, घर में थे, तो इस साइड से एक भीड़ आती है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे सब मस्जिद तोड़ दिया, दुकान तोड़ दिया, ये सब तोड़ दिया। उसके बाद इस भीड़ भी गुस्सा हो गया और आके एक के बाद एक चीज़ तोड़ने लगे थे। हाँ, तो हम तो देख के बहुत ही घबरा गए थे, और ऐसे सिचुएशन कभी नहीं हुआ। उसके बाद ये न्यूज़ और फैला, और उसके बाद और एक जगह में गुस्सा होने लगा, एक के बाद एक गुस्सा होने लगा, और फिर धीरे धीरे इंसिडेंट बढ़ने लगा। ठीक है, अगर हम लोग का इंटेंशन होता, अगर एक बार बीएसएफ का यूनिफॉर्म पहन के नकल आरएसएस का आदमी आनकर ये बता रहे हैं। ये मैं फिर से दर्शकों से कह रहा हूँ कि सच और झूठ कुछ भी नहीं है, ये सारे सबके दावे हैं, इसको दावों की तरह ही लीजिए। एक बात बताइए आप लोग कि एक मिनट उस बात में कुछ करना। हाँ, बोलिए। अगर वो हम लोग का इनसे हमारा इंटेंशन रहता जो हम लोग हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाएंगे, तो पहले हम लोग का फ्राइडे का बहुत बड़ा मार्च निकला था, बहुत बड़ा, उससे भी बड़ा जो हम लोग का शनिवार कौन से बार लास्ट फ्राइडे, हाँ उसमें जब निकला था बहुत बड़ा निकला था, उसमें कभी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। तो उसके बाद जब निकला जुलूस, तब किसी ने पत्थर मारा, तब भीड़ भड़क गई। अच्छा, अब मेरे एक सवाल का जवाब। अच्छा ठीक है, आगे आ जाइए भाई, वहां से मत चिल्लाइए, आगे आइए, आप आगे आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। फ्राइडे को आता हूँ, एक सेकंड। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हम लोग गाड़ी खाली कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? होकिर मोहल्लार। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं ये बताइए। हम कह रहे हैं वहाँ पे हम गाड़ी खाली कर रहे हैं, हम लोग का 5 गाड़ी था, मिचिल जा रहा था, तो सब शांत से जा रहा है। घोषपारा जैसे ढुका, घोषपारा के ऊपर से पत्थर चलाया गया है।
अच्छा वहां से पत्थर चलाने के बाद ही बवाल शुरू हुआ है। वो भाग के आ रहा है सब, क्या हुआ बोले घोषपारा से हमला किया गया है। अब एक बात बताइए मुझे, मेरे मैं कह रहा हूँ क्यों हमला करोगे आप लोग? हमला तो कोई भी करे गलत है। तो मिची से जाता है, पूजे जाता है। एकदम नहीं, हमला तो भाई कोई भी करे गलत है। आप करो, वो करे, मैं करूं, कोई भी करे, हमला गलत है। ठीक है, नंबर एक। अब देखिए, अब आप लोग ये बोल रहे हो कि जो जैसे हुआ उसको एक साथ जोड़ के देखा जाए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए आप लोग कि पुलिस वगैरह जो है ये बार बार ये सवाल कर रही है, सबसे सवाल पूछ रही है, और मीडिया में खबर भी आ गई है कई जगह कि कई लोगों को व्हाट्सएप से मैसेज भेज के या सोशल मीडिया के बहाने भड़काया गया लोगों को। सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। लोगों को भड़काया गया। कई लोग ये बोल रहे थे, कई सारे नेता हमसे सूती में मिले, वो लोग बोल रहे हैं कि लोगों को मैसेज भेज के वक्फ बिल के बारे में गलत बताया गया। मुझे नहीं पता कि सही है क्या गलत है, मैं तो सबकी बात सुन रहा हूँ। आप लोग मुझे बताइए। अरे सुन तो लीजिए, हमको ये बताइए बस कि आप लोगों को वक्फ बिल के बारे में या इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, मिचिल के बारे में व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से कैसे कोई जानकारी दी गई, तब आप लोग मिचिल में शामिल हुए या क्या था? हम लोगों को पहले से ही पता था। जो टीवी में जब आइन पास हुआ तो हम लोग तो देख रहे थे न्यूज में कि हाँ ये बिल एक्ट हो गया है, तो हम लोग को वो हम लोग का दादा परदादा का है, हम लोग को तो एक्ट करना पड़ेगा। जब हम लोग देखा, उसके बाद यूपी में देखा जो एक कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान को तोड़ा गया, एक कब्रिस्तान को तोड़ा गया, तो हम लोग अब तो धीरे धीरे सब लूट लेगा हम लोगों का। जो मस्जिद है, मस्जिद भी चला जाएगा, सब चला जाएगा हम लोग का, जो हम लोग का वक्फ किया गया है हम दादा परदादा के इससे, तो इसलिए हम लोग कर रहे थे अपना ये पता चला कि ये लगा कि मस्जिद चली जाएगी और आपके धार्मिक प्रतीक चले जाएंगे। गरीब आदमी 30,000 रुपए कहाँ पाएगा मिट्टी देने के लिए? अगर एक कोई गरीब का बच्चा मर जाएगा 30,000 रुपए लगेगा। इसलिए वो लोग नए आंदोलन में। हम लोग हिंद के विरुद्ध नहीं है, हम लोग सरकार के विरुद्ध है। हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई हैं। हिंदू यहाँ पे कोई आप पहचान भी नहीं पाओगे आप, कौन हिंदू कौन मुस्लिम। अभी गाड़ी जो खाली करके आया, एक उमर का गाड़ी खाली करके आया हिंदू का, देखो भाईचारा के जैसा गाड़ी खाली करके आया, उसके दुकान में पानी खाया, बैठा, गाड़ी खाली किया, माल सजाया, कोई बात नहीं। यहाँ पे भाई रहते थे हम लोग। क्या बोल रहे थे आप बताइए? सब लोग बोल रहे थे। ये सब सही बोल रहे हैं कि इधर में जब से हम लोग बात कर रहे हैं, कभी भी ये सब हंगामा नहीं देखे हैं, कभी भी। ये सब राजनीति का ही खेल है। कोई साम रहता था, बाप का दो बेटा है ना, कोई साम लोग रहता था, बाप का दो बेटा है। एक बाप के दो बेटे की तरह सब लोग साथ में रहते थे। अब एक सवाल देखिए, एक सवाल जरूरी है ये सवाल। अब देखिए, आपके ही धुलियान से, चाहे भले, अरे अंकल जी एक सेकंड, भले ही आपके पाड़ा का हो चाहे ना हो, ठीक है, भले ही बाजू वाले पाड़े का हो, बाजू वाले बाड़ी का हो, लेकिन नहीं, वो है अपने यहाँ का, अपने बंगाल का लोग, ठीक है। वो लोग नदी पार करके जाके मालदा में रह रहा है, रिलीफ कैंप में रह रहा है, ठीक है। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आप लोग क्या लोग जाके उधर मालदा में रह रहा है, रिलीफ कैंप में रह रहा है, और अगर आपको ऐसे ही समझाने के लिए और सफाई से कहना हो तो वो लोग हिंदू कम्युनिटी का लोग है। रहा तो आप लोग के बीच में, रहा तो सब लोग साथ में यहाँ पे, जैसे भैया कह रहा है कि सब यहाँ पे भाई की तरह रहता था, ठीक है। लेकिन अब वो लोग वहाँ रह रहा है। मैं कल उन लोगों से मिला, वो लोग बोल रहा है कि हमको जान का डर लग रहा है वापस जाने में। क्या हुआ ऐसा कि लोगों को जान का डर? एक्चुअली सुनिए, पहले बात बता दूं, यहाँ पे एक घर है चायपाड़ा में, हाँ, वहाँ पे एक घर है, उसको लग रहा था कि मैं सेफ नहीं हूँ, जबकि वहाँ पे बहुत सारे घर है हिंदू के, ठीक है। उसको लग रहा था कि मैं सेफ नहीं हूँ, तो यहाँ का चेयरमैन राजा बोला जो, ठीक है, अगर तू जो नहीं सेफ फील कर रहा है तो चल, मैं तुझे रखा आता हूँ। वो खुद रखा है उसको वहाँ पे जाके वो गवाही देता है जो हम लोग सेफ नहीं है, हम लोग को हरेसमेंट किया गया है, हम लोग को छिनताई किया गया है, मारा गया है, हम लोग के बेटे के साथ रेप किया गया है, ये सब बता रहे हो। सब गलत बताया, सब गलत। उसका वो जो बोला ना, हमको हमारे बेटी को रेप किया, हमको भगाया, उसका घर में पूरा मुसलमान प्रोटेक्ट करके उसका इज्जत का साथ उसको बाहर वहाँ रखा है। चलो यार तुम सेफ नहीं हो, वहाँ चले यार। एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, आप लोग की बात, मैं किसी बात को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, किसी के साथ बीते ही कोई झूठ बोलेगा? झूठ बोल रहा है, उसको भगवान मालिक है, वो किस लिए झूठ बोल रहा है? उसका भगवान मालिक है, लेकिन उसको पूरा मुसलमान उसको प्रोटेक्ट करके वहाँ छोड़ के आया इज्जत के साथ। अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड, हल्ला नहीं, शांत रहिए। जैसा बोल रहा है उस समय। नाम क्या आपका? रफीकुल इस्लाम। हाँ, रफीकुल इस्लाम जी बताइए।
जैसा उस लोग टीवी चैनल में बोल रहा है कि उस लोग कुछ नहीं किया है, सब हम मुसलमान लोग किया है। यही तो सब झूठ बात बोल रहा है, सब झूठ बात। आप बोल रहे हैं सब लोग झूठ बोल रहा है। हाँ, सब झूठ बोल रहा ठीक है। नहीं हो रहा है तो आप नॉन मुस्लिम को भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे नॉन मुस्लिम भाई भी है, यहाँ पे उसको भी पूछ सकते हैं। हम लोग तो मुस्लिम, हमारा यहाँ पे नॉन मुस्लिम भाई भी है, आप लोग उसको भी पूछ सकते हैं जो काली बोल के है। आज सुबह में पता नहीं कहाँ पे दुकान ना क्या जला बवाल हो गया था, आज सब भाग रहे हैं। तो मैं बोला भाभी आप लोग क्यों भाग रहे हैं? बोला हम शादी में जा रहे हैं। ऐसे बता के सब टोटो पकड़ के भाग रहे हैं। आज वहीं पे गाड़ी खाली कर रहे थे, आज भागा है, 4 टोटो भागा है। आप लोग क्यों भागोगे? हम बोला कि क्यों भाग रहे हो आप लोग? तो बोला हम शादी में जा रहे हैं। अच्छा, ये गलत बात है ना। एक यूनिफॉर्म पहन के गुंडाधारी आदमी जो एक संप्रदाय को हेल्प कर रहा है, आपका घर है। फेक न्यूज़ बहुत हो रहा है। ये सही है कि बहुत इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन फेक न्यूज़ भी बहुत चल रहा है। ये इससे इस शहर का नाम बहुत बदनाम हो गया। हमारा इधर एक बात बताइए, हमको एक बात बताइए। आपसे एक विनती है, ये खुरा मीडिया में बहुत गलत खबर छोड़ता है। आपसे एक विनती है, आपसे एक विनती है। सुनेंगे, गाड़ी गुजर जाने दो, हॉर्न की आवाज आ रही है ना। हाँ बताओ। जो आप प्लीज प्रशासन को एक क्वेश्चन कीजिए, जो गुंडा पे जो यूनिफॉर्म पहन के गुंडाधारी जो घर लूट रहा है, जो मार रहा है, जो लेके जा रहा है, वो सब कौन है? नहीं सर, प्रशासन से जवाब मांगूंगा ना तो मैं तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मैं तो बखिया उधेड़ लूंगा अपने हिसाब से। मेरा सवाल आप लोगों से है, इस इलाके के लोगों से है, सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारियों पे, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं ना, समाज को लेके सबकी जिम्मेदारियों पे है। दोस्त पता है सवाल उठ रहे हैं कि वक्फ कानून जो रहा उसको लेकर कम्युनिटी के भीतर कितनी समझ है, क्योंकि एक तबका तो बोल रहा है कि साहब कि वक्फ की जो गैर कानूनी संपत्तियां हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं थी, जिसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा था, वक्फ के जितने भी क्या कहते हैं उसको इंतजामिया थे, वो उसके पैसे में घपले कर रहे थे, उसको रोकने के लिए कानून लाया गया। अब आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो गई है। एक तबका कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो मुसलमानों की पूरी संपत्तियों पर हक कब्जा जमाने की तैयारी है। वक्फ कानून को लेकर चूंकि ये केंद्र में है, देखिए कल भी सबके हाथ पांव फूले हुए हैं, 2 दिन बाद जुमा पड़ने वाला है, 2 दिन बाद फिर से सिक्योरिटी टाइट रखनी है, ठीक है, सबके हाथ पांव फूले हुए हैं। तो ज़रूरी है ये जानना कि वक्फ को लेकर, उस कानून को लेकर आप लोग की समझ क्या कहती है। एक तो आपने बताया, अब बाकी लोग बताएं कि वक्फ कानून को लेकर आप लोग की समझ क्या कहती है। ये कानून किस लिए? आपने जो सरकार का बात बोला, जो वो लोग बोले, एक तबका बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग सेव करने आए हैं इसको जो हम लूट रहा था अपने मुसलमान भी, हाँ लूट रहा था। एक मिनट, जो नेता है, जो नेता है बीजेपी का, जो नेता है वो सब ऐसा बोल रहे हैं जो मुस्लिम को काट देंगे, मुस्लिम को मार देंगे, वही बोल रहे हैं जो मुस्लिम को हम लोग सेव करना चाहते हैं। कैसे बिलीव करें? हाउ कैन वी बिलीव दैट? अधिकारी उसके लिए झगड़ा लग रहा है, दिलीप घोष। हाउ कैन वी ये बिलीव लोग दैट? तो तेल छिड़कने का काम करता है, वो लोग लगाता है झगड़ा असली। वो लोग का घुसपैठिया आता है इधर झगड़ा लगाने के लिए, वो लोग का घुसपैठिया इधर ढुका है। हम लोग तो मुसलमान। वक्फ कानून को लेकर क्या समझ गए आपकी? नेताओं की तो बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वक्फ कानून को लेकर समझ क्या है आपकी? हम लोग यहाँ पे भाई भाई के तरह रहे हैं, हिंदू मुसलमान। अरे मानते हैं और रहना भी चाहिए। नहीं लगा हम लोग का। अरे मालिक रहना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एकदम अलग टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। वक्फ कानून में किसको समझ आपको है? उतना नहीं है। थोड़ा बताना तू। मुझे उतना ही पता है, जो इस्लामिक संपत्ति है वो सरकार से मतलब ये करेगा कि उसका सरकार का प्रॉपर्टी हो जाएगा, सरकार को पूछकर सब कुछ करना पड़ेगा, इतना ही हमें पता। अच्छा, वक्फ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी यहाँ पे लोग। मुझे आपको तो आपने बताया भी, आपकी बात का नकार नहीं रहा हूँ। वक्फ कानून पे क्या समझ है आपकी? यही होता है कि मुस्लिम जो दान करते हैं सब मस्जिद में या यहाँ पे वो वक्फ बोर्ड के अंडर चले जाते हैं। जो कानून आया है वो क्या करे, क्या होगा उस कानून से? इस कानून से सरकार इसका कंट्रोल रखेंगे। ये सही है या गलत है? ये सही है गलत है, उसके लगता क्या है, परसेप्शन क्या है? परसेप्शन सही है गलत है। ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी सही हो सकते हैं, या जो सरकार है वही सही हो सकते हैं।
हम मतलब इसके बारे में ज़्यादा हमें मतलब जानकारी नहीं, मालूमात नहीं है। मालूमात नहीं है ना, मैं इसके बारे में ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते, बोलना नहीं चाहते हैं बोलना क्या? नहीं चाहते बस। अच्छा, हाँ। नहीं जो इसका बिल पास किया उसके अवरोध हम लोग करें, क्योंकि हमारा बाप दादा का संपत्ति है सब, किसी ने नहीं दिया, नॉन मुस्लिम के किसी ने नहीं दिया, हम लोग मुस्लिम नहीं, हमारे दादा परदादा ने ये वक्त किया था जो हमारे इसका इसमें अंडर ही रहेगा। तो वो पास कैसे कर सकते हैं, वो उसका अंदर कैसे वो कब्जा कर सकते हैं, जो नॉन मुस्लिम है जो सरकार में बैठ के वो कैसे हमारा संपत्ति में कैसे वो कर सकते हैं, बैठ सकते हैं कैसे? लेकिन नॉन मुस्लिम रहे वक्फ बोर्ड में तो गलत क्या है, दिक्कत है कुछ इससे? हाँ बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत है। अगर नॉन मुस्लिम रहेगा, ठीक है, तो नॉन मुस्लिम रहेगा, आई थिंक इन माई ओपिनियन नॉन मुस्लिम अगर रहेगा तो वहाँ पे कुछ छेड़छाड़ कर सकता है। वहाँ पे जो किसका रेंट है तो रेंट उसमें बेसी ज़्यादा ले रहे हैं, यहाँ पे कम दिखा रहा है, कुछ क्या दिक्कत है, आप बताइए क्या दिक्कत है? मतलब मैं तर्क से जानना चाह रहा हूँ ना, इसी तर्क। मंदिर में कोई मौलाना चला गया तो क्या होगा सर, फायदा क्या होगा? मंदिर में कोई मौलाना अगर चला जाता है तो फायदा क्या होगा? वो तो पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, कुछ ऐसे ही बात है। अगर हिंदुओं को बैठाया जा रहा तो अच्छा होगा। कुछ बोल रहे हैं क्या? हम लोग बोल रहे हैं जो हमारा धर्म के बारे में उसको जैसा मालूम नहीं है, उसका धर्म के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है, तो इसमें अपना अपना संप्रदाय अपना अपना वक़्फ़ ही करेगा, उसमें दूसरों का इसमें दाखिल देने का क्या जरूरत है? बेसिकली दखल ना दो मेरे ना आपके में दिया जाएगा ना आप मेरे में, ऐसा कह रहे हो आप? अच्छा, बेसिकली ये प्री प्लान्ड है, ठीक है। 2026 में इलेक्शन है, प्री प्लान्ड है, ये बंगाल में 2026 में इलेक्शन है, प्री प्लान्ड है। जो ये पास करेंगे तो वो जानते हैं जो हाँ ऐसा होगा ही, कुछ ऐसा होगा ही, अगर वक्त बिल पास करे तो ऐसा कुछ होगा ही, तो इसलिए प्री प्लान्ड है। जो हिंदू मुस्लिम भाई सब अलग अलग हो जाए और हिंदू का जो वोट है वो एक पार्टी को चले जाए, बस इसको करने के लिए वो बिल पास किया गया है। नहीं तो सोचिए आप 2015 में जब आया था 300 कितना सीट मिला था, तभी तो पास कर दे सकता था, तभी क्यों नहीं किया, अभी क्यों कर रहा है? तो ये हैं धूलियान बाज़ार में मिले हुए लोग। विधान सरणी इलाका, एक जली हुई दुकान, पूजा के सामग्री की दुकान थी, 70 साल पुरानी दुकान थी। इनके मालिक से हमने परसों बात की थी, वो इंटरव्यू आप ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। हम अपनी कवरेज जारी रखेंगे, आप ललन टॉप देखते रहिएगा। दावों पे भरोसा न करें, भरोसा तब करें किसी भी मामले में जब न्यायालय से फैसला आ जाए, और अपनी आपत्ति को संवैधानिक तरीकों से उठाएं। किसी भी मामला हो, कोई भी मामला हो, कोई भी केस हो। आप ललन टॉप देख रहे थे, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।